नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। भोपाल में महा वैक्सीनेशन अभियान पार्ट 3 की शुरुआत हो गई है। अभी मैं मौजूद हूं भोपाल के शिवाजी नगर के सरस्वती स्कूल में, जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है उसमें। और आप देख सकते हैं सुबह से ही जो लोग हैं, हालांकि संख्या बहुत कम अभी है सुबह सुबह, लेकिन सुबह से जो लोग हैं वो आने शुरू हो गए हैं वैक्सीन के लिए। कतारों में लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ नजर आ रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर के नज़ारा हम दिखाएं तो अंदर भी कुछ इस तरीके के हालात हैं। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं सेकंड डोज और फर्स्ट डोज के लिए। कई जगहों पर कोविशील्ड और कई जगहों पर कोवैक्सीन के काउंटर लगाए गए हैं और लगातार यही जो लोग हैं यहाँ आने अब शुरू हुए हैं। जैसे जैसे दिन चलेगा और भी लोग आएंगे। आज सरकार जो है बड़ा अभियान चला रही वैक्सीनेशन के लिए। मैं उसी के साथ से मैं सब लोग आए तो बहुत अच्छा लगेगा। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको क्या कहना चाहिए? वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। उन्हें पहले आके वैक्सीन लगाना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मैडम आप बताइए क्या रिस्पॉन्स अब तक मिल रहा है? सर रिस्पांस तो अच्छा है, लेकिन जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे उनके लिए भैया मतलब खुद के लिए बहुत गलत है कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और दूसरों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी इसको एक उत्सव के रूप में मना रही है। रायसेन की अगर बात की जाती है तो रायसेन में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 5 मंदिरों पे हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है। वैक्सीनेशन में कार्यकर्ताओं को लगाया गया है कि जिन व्यक्तियों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनको घर से निकाल के लाइए, उनको वैक्सीनेशन करवाइए। वहीं वृद्धाश्रम में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, तो अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रही है त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में। क्या क्या कार्यक्रम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल रायसेन द्वारा 5 देव स्थानों पे हनुमान चालीसा का पाठ है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में किसानों का सम्मान और जवानों का सम्मान ऐसा कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी इस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को क्रमशः पूरा 17 तारीख से लेकर और अगले 7 तारीख तक इसी तरह कार्यक्रम चलते रहेंगे, जिनमें कई प्रकार के कार्यक्रम हैं। रक्तदान शिविर हैं, वृक्षारोपण है, फल वितरण है, 71 वृक्ष एक ही स्थान पर लगाकर नमो वन का भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहीं वैक्सीनेशन के साथ धार्मिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है मंडल अध्यक्ष श्याम पुरोहित। क्या आज दिन भर में आयोजन इस अवसर पर किए जाएंगे? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर हर मंडल पर धूमधाम से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत सनौर नगर मंडल में आज सुबह माननीय मोदी जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर 71 पौधों का पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। उसके बाद यहाँ सनौर नगर में आज कुल 8 वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। वहाँ जाकर माननीय मोदी जी के नाम से धन्यवाद संदेश ज्ञापित किया गया कि उनके द्वारा निःशुल्क टीकाकरण पूरे भारत में लगाया जा रहा है, इसलिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उसके बाद सभी अपने सार्वजनिक मंदिरों में शाम के समय हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस तरह दिन भर मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा कार्य पार्टी की तरफ से किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर महा वैक्सीनेशन अभियान का कार्यक्रम चलाया जाए और मैं अभी हरदा के जैसानी चौक पे स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पे मौजूद हूँ। पहले मैं आपको वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो महा वैक्सीन अभियान चलाया जाए, जिसके तहत आज जो सभी लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन करने का कार्यक्रम है और तमाम जो लोग हैं उनको भी बुलवा के लगवाया जाए। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आह्वान किया। इसी तरह हरदा में हमने सुबह से ही जाकर मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और आम जनता से भी आह्वान किया। आज वैक्सीन जो लगना है, हमने हरदा जिले के अंदर 32,000 का लक्ष्य रखा है। उसको हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर
32,000 वैक्सीन हरदा जिले के अंदर लगेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन भाजपा मना रही है। इसी तरह में अनूपपुर जिला भाजपा कार्यालय में भी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ वो दिखाए कि लगभग 71 दीपक जलाए गए हैं और दीपक के साथ एक पे कमल की एक वो दीपक जलाकर के उसकी बनाई गई। हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम जी वो बनाएंगे। किस तरीके से आज का प्रावधान क्या है? आज देश के लाडले नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ देश की जनता भी उत्साहित है। हम सब भाजपा कार्यालय में सुबह एकत्रित हुए थे और यहाँ पर हमारे महापुरुषों के समक्ष दीप प्रज्वलित किया है। इधर आप देखेंगे, मैं कैमरा मैन से यहाँ पर हमने दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उसके बाद ये स्मार्ट टीवी के साथ हम वर्चुअली प्रदेश कार्यालय से जुड़े हुए थे। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का संदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को जो संदेश था वो संदेश सिर्फ और सिर्फ सेवा और समर्पण का था। 100% वैक्सीनेशन को लेकर धर्मनगरी उज्जैन में महाअभियान चलाया जा रहा है। हम आंकड़ों की बात करें तो उज्जैन जिले में 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगना है, जिसमें से लगभग 13 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। महज 3 लाख लोग शेष बचे हैं। इन सभी लोगों को वैक्सीन लगे, इसको लेकर जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। उज्जैन जिले में 600 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही 80 मोबाइल वैन भी चलाई गई है, जो कि घर घर जाकर वैक्सीन लगा रही है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भी एक कैंप लगाया गया है। मैं इस वक्त महाकालेश्वर मंदिर में ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि उसने वैक्सीन लगाई है या नहीं। क्योंकि जो श्रद्धालु स्थानीय हो या बाहर का हो, उसने यदि वैक्सीन नहीं लगाई है तो उसे यहाँ रोक कर वैक्सीन लगाई जा रही है। सर, किस प्रकार का यह कैंप है? देखिए, यहाँ कोविड वैक्सीन को लेकर कैंप लगाया गया है माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा। और चूँकि महाकाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमको सुरक्षित रहने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए और कोविड को दूर भगाने के लिए कैंप की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा करी गई है। वैक्सीनेशन का तीसरा अभियान चलाया जा रहा है, जहां लोगों में जागरूकता देखी जा रही है वैक्सीनेशन के तीसरे अभियान को लेकर। अगर हम पन्ना जिले की बात करें तो पहले जब वैक्सीनेशन का प्रथम अभियान चल रहा था तब इतनी जागरूकता नहीं देखी जा रही थी और लोगों में भ्रांतियां देखी जा रही थी। लेकिन अब तीसरा जब अभियान देखा जा रहा है तो लोगों में जागरूकता देखी जा रही है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्राची ओमरे जी। प्राची ओमरे। पहले आप वैक्सीन अभी आपने लगवाई है, कौन सा डोज लगवाया है? दूसरा डोज है। पहले लोग डर रहे थे इस चीज को लेकर कि वैक्सीन में कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो क्या कहेंगे आप? हम तो नहीं डर रहे थे, हमने तो लगवा ली थी पहली वैक्सीन। आपने लगवाई थी? कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका कौन सा डोज लगा है? दूसरा डोज लगा है। आपको पहला डोज लगा था, कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। पहले लोग डर रहे थे, मोहल्ले में चर्चाएं होती थी, कैसी चर्चाएं होती थी? डरने की हो रही थी, लेकिन अब नहीं डर लगता, अब तो लगने लगेगा। जैसा कि अब डर नहीं लगता है, वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं। अगर हम पन्ना जिले की बात करें तो अभी तक पन्ना जिले में प्रथम डोज 5,70,000 के करीब लगाया जा चुका है। तो भाई दूसरा डोज में कमी है हालांकि, लेकिन जागरूकता पहले नहीं थी। तो प्रथम डोज की संख्या जो 5,70,000 हो गई थी, अब सेकंड डोज करीब 70,000 की। कोरोना महावैक्सीन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीजी कॉलेज में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आज कुछ नए अंदाज में जो करियर सेल के कार्यकर्ता है वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सुनो काका, सुनो मामा, सुनो पापा, सुनो दादा, 2 गज की दूरी हो, मास्क जरूरी हो, 2 गज की दूरी हो, मास्क जरूरी हो। हम भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित काग है। किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जी हाँ, अभी भी जैसे वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है, आज भी वैक्सीनेशन महाअभियान है बड़वानी जिले में भी, तो उसी कड़ी में हम लोग जागरूकता करते रहते हैं। हम लोग करियर सेल के कार्यकर्ता हैं शहीद भीमा नायक कॉलेज बड़वानी के, SBN PG कॉलेज के, और इसी कड़ी में हम लोग आज
जैसे गाँवों में बहुत लोगों को आज भी वैक्सीनेशन का डर है कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो हम लोग इस नाटक के माध्यम से उन्हें जागरूक करना चाहते हैं। लगातार बारिश से एक बार फिर से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वो प्रभावित होना शुरू हो गए हैं, और जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी है उससे भी लोग प्रभावित हैं। चाहे ग्वालियर की बात करें, दतिया की बात करें, भिंड की बात करें, मुरैना की बात करें, इन सभी जिलों में प्रशासन के द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, अलर्ट घोषित कर दिया है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से कार्य कर रहे थे, लेकिन अब काफी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मतलब 24 घंटा हुए बारिश बंद नहीं हुई और कोई काम धंधा चल नहीं रहा कुछ, और क्या परेशानी है। दूध वाले तो दूध ले रहे हैं। किस चीज का धंधा करते हैं, किस काम को अंजाम देते हैं जिसकी वजह से परेशानी आ रही है? दूध का धंधा करते हैं। क्या क्या समस्या आ रही है? कोई बाहर से व्यापारी कोई आ नहीं रहा, तो उसकी मदद चल रही है। और क्या थे, पानी की बरसात में कोई आ नहीं रहा, तो जहाँ कोई बिल्कुल। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो परेशानी का सामना कर रहे हैं। किस तरह की परेशानी का सामना हो रहा है? दूध लेके आते हैं, सब दूध का व्यापार है हमारा। दूध में भी किल्लत इतनी आ रही है कि बारिश के हमारा दूध नहीं मिल रहा है, न दूध लेके आ पा रहे हैं। आते भी हैं तो यहाँ कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है, दूध नहीं बिक रहा है। समय हम सतना जिले के हॉस्पिटल में है, जहां पर डेंगू को लेकर पूरे प्रदेश में एक खतरा मंडरा रहा है। कई जिलों डेंगू के चपेट में आ गए हैं। वहीं पे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिया है कि आप लोग डेंगू को लेकर सतर्क रहे, सावधानी लोगों को बरते, लोगों को जागरूक करें। वही जिला प्रशासन भी डेंगू को लेकर एक कंट्रोल यहाँ पे बनाया हुआ है कि डेंगू को लेकर जो इलाज होगा मरीजों को वो कैसा होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी कलेक्टर ने कल की है, जिसको लेकर सभी जिले के हॉस्पिटल जितने भी प्राथमिक है उनको सबको हिदायत दे दी गई है कि आप लोग सतर्क हो जाकर मरीज को आ रहा है तो उसको प्राथमिक जांच करके और उनका इलाज शुरू करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सतना जिले की खुशी की बात है कि अभी तक भी डेंगू के कोई केस नहीं आए हैं। लेकिन डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि डेंगू जैसे लक्षण पाए जाते हैं जिनका हम इलाज कर रहे हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चुनौती सरकार के सामने बनी हुई, तो वर्तमान में वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है। अगर हम बात करें पन्ना जिले की, तो अभी यहाँ हाल में एक डेंगू का मरीज और 2 दर्जन के लगभग करीब मलेरिया के मरीज देखे जा रहे हैं। और अंबार लगा हुआ है कि नगर में अगर देखा जाए तो गली गली, चौराहे चौराहे हम जिला अस्पताल के सामने की आपको स्थिति दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये गंदगी फैली हुई है। जहां मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी मलेरिया, डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर गंदगी का पन्ना जिले में या नगर पालिका की प्रशासन की या मलेरिया विभाग प्रशासन की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। में लगातार चल रही बारिश से कहीं ना कहीं जो किसान हैं, किसान दुखी हैं। किसान के दुखी के साथ साथ जो किसानों की फसलें हैं वो पूरे तरीके से नष्ट होती चली जा रही हैं। करीब 3 दिन से लगातार बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं और हवाओं से जो खेत में वो फसल है, बाजरा है, तिली है, जो भी फसलें हैं किसानों की, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही हैं। जी बिल्कुल, जो बताएं किस तरीके से जो बारिश लगातार जो जिले में हो रही है तो क्या फसलों को नुकसान पहुंच रहा है? लगातार बारिश होने के कारण पूर्वइया हवा चल रही है, उससे कीटाणु फसल में बैठ रहे हैं, उससे काफ़ी क्षति हो रही है और फसल नष्ट भी हो गई। तिली वगैरह तो चली। जो बड़ी फसलें हैं जो देखने को जो तस्वीरों में जो सामने देखा जा सकता है कि जो पूरी फसल खेतों में ही पसरी हुई है, नष्ट होती फसल, बहुत नुकसान है किसानों का। किसान बहुत दुखी है। कहीं पेट्रोल डीजल के दामों में जो आए दिन बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। अगर सब्जी विक्रेता की अगर बात किया जाए, किराना की दुकान की अगर बात किया जाए, गल्ले की दुकान की अगर बात किया जाए, तो तकरीबन सभी लोग परेशान हैं। और आज हम खड़े हैं महासमुंद जी के सब्जी मंडी में। यहाँ हम जानना चाहेंगे यहाँ के दुकानदार से, सब्जी जो विक्रेता है उनसे भी जानेंगे, जो यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर जो बढ़ती हुई महंगाई है वो महंगाई इनके ऊपर कितना असर करती है। दुकानदारी पे इसका बहुत असर पड़ रहा है। ये धूप था, अभी मौसम बहुत गर्मी थी, सब्जी की पैदाइश बहुत बढ़ी हुई थी। अचानक पानी गिरने से सब्जियां कम हो गई है, रेट अचानक बढ़ गए, जिससे हमारे को बेचने में भी दिक्कत जा रहा है। तो बहुत असर पड़ रहा है सर। पहले हम आते थे तो 100 रुपये पूरा झोला भर जाता था, अब तो उतने में झोला भी भरता भी नहीं है। और ऊपर से महंगाई इतना हो गया, काम धाम भी नहीं बढ़ रहा है, पूरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। महंगाई को लेकर और क्या असर पड़ा आपके घर के बजट पे, क्या असर पड़ रहा है, कैसे क्या? बहुत असर पड़ा है सर।
हम जो काम सोचते थे वो हो नहीं पा रहा है। तो पहले हम बहुत सोचते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। दुकानदार और खरीदार दोनों के ऊपर कहीं न कहीं ये महंगाई असर डाल रही है और यही वजह है कि इस वक्त जो ये दुकानदारों का ये धंधा चल रहा है वो दिन पर दिन मंदा होता जा रहा है और कस्टमर की जो पहले 1 किलो सब्जी ले जाते थे अब उसको आधा किलो और 250 ग्राम पे करनी है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो महंगाई की मार दोनों पक्षों को पड़ रही है। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद।